जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण। कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण में दोस्तों कार्बनिक यौगिकों को दो भागों में विभक्त किया गया है। सबसे पहला भाग होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला भाग है अचक्रीय यौगिक। अचक्रीय यौगिक, दूसरा चक्रीय यौगिक। तो ये दो यौगिकों को हम पढ़ेंगे। सबसे पहला है अचक्रीय यौगिक, दूसरा है चक्रीय यौगिक। इसको एसाइक्लिक बोलते हैं और इसको साइक्लिक भी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, जिनमें जो है खुली हुई संरचना होगी उन्हें क्या बोलेंगे? अचक्रीय। यानी कि जिसमें साइक्लिक यानी चक्रीय संरचना नहीं बनेगी उन्हें क्या बोलेंगे? अचक्रीय यौगिक। जिन यौगिकों में चक्रीय संरचना बनेगी उन्हें क्या बोलेंगे? चक्रीय यौगिक। ठीक है, तो सबसे पहले इसको जो है इसमें जो है दो भाग होते हैं। सबसे पहले कौन सा होता है? संतृप्त और दूसरा असंतृप्त। तो सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? संतृप्त। संतृप्त जो है अचक्रीय यौगिक, दूसरा है असंतृप्त। असंतृप्त अचक्रीय यौगिक। तो असंतृप्त में क्या होगा? जो है जिन यौगिकों में डबल या ट्रिपल बंड होगा उसको क्या बोलेंगे? असंतृप्त यौगिक। और इसमें क्या होगा? जिन यौगिकों में जो है सिंगल बॉन्ड होगा यानी एकल बंध होगा उन्हें क्या बोलेंगे? संतृप्त यौगिक। तो इसको जो है इसमें कौन आता है संतृप्त यौगिक में? सबसे पहले तो एल्केन। कौन आता है? एल्केन। तो एल्केन के बारे में पढ़ेंगे। एल्केन। एल्केन। तो एल्केन के बारे में पढ़ते हैं। जिन यौगिकों में क्या होगा? सिंगल बॉन्ड यानी एकल बॉन्ड होगा। क्या लिखेंगे? जिन यौगिकों में उन्हें एकल बंध होगा। उन्हें क्या बोलेंगे? एल्केन। इसमें जो है क्या होगा? इसका जो है एकल बॉन्ड कुछ इस प्रकार से होगा। कार्बन कार्बन के मध्य क्या होगा? एकल बॉन्ड। ठीक है, तो इसे क्या बोलेंगे? एल्केन। और इसका जो है सामान्य सूत्र की बात करते हैं। सामान्य जनरल फार्मूला। ठीक है, सामान्य सूत्र। सामान्य सूत्र में इसका सूत्र होता है CnH2n प्लस 2। ये इसका जो है सामान्य सूत्र है। असंतृप्त यौगिकों की बात करते हैं। तो असंतृप्त यौगिकों में क्या होता है? इसमें दो आते हैं। नंबर एक पर कौन आता है? एल्कीन, दूसरा एल्काइन। एल्कीन और दूसरा एल्काइन। ठीक, असंतृप्त यौगिक जिनमें क्या होगा? डबल या ट्रिपल बॉन्ड होगा उन्हें क्या बोलेंगे? असंतृप्त जो है यौगिक। और उसमें जो है कौन कौन आते हैं? एल्कीन और एल्काइन। एल्कीन में क्या होता है? जिन यौगिकों में क्या होगा? जिन यौगिकों में में जिन यौगिकों में डबल या द्विबंध होगा। जिन यौगिकों में जो है द्विबंध होगा उन्हें क्या बोलेंगे? एल्कीन। जैसे कि कुछ इस प्रकार से ये है इसका एग्जांपल। अगर इसके जनरल फार्मूला की बात करें तो क्या होगा? CnH2n। CnH2n। CnH2n ये इसका एल्कीन का जनरल फार्मूला होगा। अगर एल्काइन की बात करें, जिन यौगिकों में लिखते हैं, जिन यौगिकों में त्रिबंध, ठीक, तीन बंद होंगे तो उन्हें क्या बोलेंगे? एल्काइन। जिस प्रकार से इसका जो है क्या है एक एग्जांपल हुआ, तीन बंद। कार्बन कार्बन के मध्य तीन बंद है। ठीक है, बाकी इसकी संयोजकता किसी और तत्व या किसी और कार्बन या हाइड्रोजन से पूर्ण की जाती है। ठीक है, तो क्या होगा? इसका जो है जनरल फार्मूला CnH2n माइनस 2। ठीक, ये इसका क्या है? जनरल फार्मूला हो गया। क्या पढ़ा हमने अभी तक? जो है संतृप्त में क्या होगा? संतृप्त में एल्केन आएगा। जिन यौगिकों के मध्य एकल बंध होगा, ठीक है, उन्हें क्या बोलेंगे? संतृप्त बोलेंगे या एल्केन बोलेंगे। ठीक है, एल्केन में क्या आएगा? दोस्तों इसका जनरल फार्मूला की बात करें CnH2n प्लस 2। दूसरा असंतृप्त जो है कार्बनिक यौगिकों में
एल्कीन आता है। एल्कीन जिन यौगिकों के मध्य जो है डबल बॉन्ड आता है उन्हें क्या बोलते हैं, एल्कीन। और इसका जो है जनरल फार्मूला की बात करें तो CnH2n एल्कीन का जनरल फार्मूला है, ठीक है। और एल्काइन, एल्काइन में क्या आता है, जिन यौगिकों के मध्य जो है ट्रिपल बॉन्ड होगा उन्हें क्या बोलेंगे, जो है एल्काइन। और इसका जो है जनरल फार्मूला की बात करें तो CnH2n-2, ये इसका जो है जनरल फार्मूला हो गया। यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद क्या पढ़ते हैं, चक्रीय यौगिक। चक्रीय यौगिकों में क्या होता है कि जो है कोई यौगिक है उसकी जो है चक्रीय संरचना बनेगी, ठीक है, जिसको बोलते हैं साइक्लिक। कुछ इस प्रकार से ये इसकी जो है चक्रीय संरचना हो जाएगी, ठीक है। तो उन्हें क्या बोलेंगे, चक्रीय यौगिक। तो इसको जो है दो भागों में विभक्त करते हैं चक्रीय यौगिकों को। एक तो होता है समचक्री और विषमचक्री, होमोसाइक्लिक और हेटेरोसाइक्लिक, ठीक। तो क्या लिखेंगे, समचक्री, दूसरा विषमचक्री। समचक्री में क्या होते हैं, समान परमाणुओं की जो है एक साइक्लिक चेन बनती है, तो उसे क्या बोलेंगे, समचक्री। और विषम चक्री में क्या होता है, कोई एक विषम परमाणु आ जाता है, एक या एक से अधिक आ सकते हैं, ठीक है। विषम परमाणु जैसे कि कोई एक समान कार्बन की जो है श्रृंखला बनी हुई है, ठीक है, साइक्लिक जो है श्रृंखला। तो उसमें क्या होगा, एक विषम परमाणु आ जाएगा, जैसे कि कार्बन के अलावा अन्य ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कोई अन्य सल्फर, ठीक है। तो कुछ अन्य ऐसे जो है तत्व आ जाते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, विषम चक्री बोलते हैं, ठीक है। इधर नीचे लिखे दे रहे हैं, एरोमेटिक, दूसरा एलिसाइक्लिक। तो ये दोनों पढ़ते हैं। एलिसाइक्लिक में क्या होगा दोस्तों, संरचना चक्रीय होगी, संतृप्त या असंतृप्त होगी, लेकिन वो एरोमेटिक नहीं होगी, उसे क्या बोलेंगे, एलिसाइक्लिक। क्या बोलेंगे, या फिर इसकी डिफिनीशन लिखते हैं तो क्या होगा, ऐसी संरचना जिसमें यौगिक संतृप्त या असंतृप्त हो सकता है, परंतु एरोमेटिक नहीं होता है, ठीक। ये क्या हो गया, एलिसाइक्लिक। इसका अगर एक एग्जांपल पढ़ें तो एग्जांपल में जैसे कि कोई जैसे हमारे पास ये क्या है, चक्रीय है, चक्रीय संरचना है, इसमें क्या है, संतृप्त है। अभी तो ये संतृप्त है, अगर असंतृप्त करें तो इसको जो है डबल बॉन्ड लगा सकते हैं। ये डबल बॉन्ड इसमें दो इसीलिए लगा ताकि ये एरोमेटिक ना हो, ठीक है। एरोमेटिकता की जो है पहचान किससे करते हैं, हकल रूल से करते हैं, ठीक है। हकल रूल के बारे में जो है अगले वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक। और सबसे पहले अब इसकी बात करते हैं एरोमेटिक की। एरोमेटिक में क्या होता है, एरोमेटिक को जो है दो भागों में पढ़ते हैं, जो है जिसको बोलते हैं इसमें भी एरोमेटिक आता है, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। एरोमेटिक में क्या होगा, बेंजेनोइड और नॉन बेंजेनोइड। बेंजेनोइड में क्या होगा, ऐसा जो है चक्रीय यौगिक एरोमेटिक होगा, लेकिन उसमें क्या होगा, बेंजीन रिंग उपस्थित होगी। और नॉन बेंजीनोइड में क्या होगा, ऐसा एरोमेटिक यौगिक जिसमें क्या है, एरोमेटिक होगा लेकिन उसमें बेंजीन रिंग उपस्थित नहीं होगी, तो उसे क्या बोलेंगे, नॉन बेंजीनोइड। लिखे दे रहे हैं तो क्या होगा, सबसे पहला जो है बेंजेनोइड, नंबर 1 बेंजेनोइड। बेंजीनोइड में क्या होगा, इसका एग्जांपल करेंगे, जैसे कि उसमें क्या होगा, बेंजीन रिंग उपस्थित होगी, लेकिन वो क्या होगा, साइक्लिक होगा, ठीक है। और दूसरा क्या होगा, नॉन बेंजीनोइड, ठीक। नॉन बेंजीनोइड में क्या होगा, नॉन बेंजीनोइड में दोस्तों जो है उसमें जो है बेंजीन रिंग उपस्थित नहीं होगी, लेकिन एरोमेटिक होगा। जैसे कि ये कोई साइक्लिक संरचना है, ठीक है, उसमें जो है क्या है, ये हमारे पास जो है डबल बॉन्ड लग गया है, ठीक है। अब ये क्या है, एरोमेटिक हो गया है, ठीक है। अगर डबल बॉन्ड लगा देंगे तो ये एरोमेटिक नहीं होगा, ठीक है। तो ये क्या है, इसमें बेंजीन रिंग उपस्थित नहीं है और ये एरोमेटिक भी है, तो इसको क्या बोलेंगे, नॉन बेंजीनोइड, ठीक। तो आई होप यहाँ तक जो है समझ में आया होगा। इसको जो एक बार और देख लेते हैं, तो क्या है देखते हैं, इसमें जो है कार्बनिक यौगिकों को जो है दो भागों में वर्गीकृत किया गया है, एक तो अचक्रीय यौगिक और दूसरा चक्रीय यौगिक। अचक्रीय यौगिकों को जो है संतृप्त और असंतृप्त में विभक्त किया गया है। सबसे पहले संतृप्त को एल्केन भी बोलते हैं। जिन यौगिकों में एकल बॉन्ड आता है, यानी कि एकल बॉन्ड यानी कि जिसको सिंगल बॉन्ड बोलते हैं, इसका जो है सामान्य सूत्र CnH2n+2 है, ठीक है। दूसरा है असंतृप्त, जिसमें एल्कीन और एल्काइन दोनों आते हैं। जिन यौगिकों के मध्य द्विबंध होगा उन्हें क्या बोलेंगे, एल्कीन बोलेंगे, इसका जो है सामान्य सूत्र CnH2n है, ठीक है। एल्काइन
एल्काइन में क्या होगा, जिन यौगिकों के मध्य 3 बंध होंगे, क्या होंगे, 3 बंध होंगे, जैसे 1 2 3, इसके पास 3 बंध है और इसका जो है सामान्य सूत्र जनरल फार्मूला CnH2n-2 है। तो 2 भागों में व्यक्त किया गया, समचक्री और विषमचक्री। समचक्री को एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक में व्यक्त किया गया। एलिसाइक्लिक में ऐसी संरचना जिसमें क्या होगा, यौगिक संतृप्त या असंतृप्त हो सकता है लेकिन एरोमेटिक नहीं होगा, जैसे कि ये चक्री संरचना, इसमें ये अगर इसकी इस प्रकार संरचना बनाएंगे तो क्या हो, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास संतृप्त, ठीक, संतृप्त हो जाएगा, ठीक। और ये क्या हो गया, असंतृप्त हो गया, ठीक। और एरोमेटिक में क्या होगा, बेंजीनोइड और नॉन बेंजीनोइड। बेंजीनोइड में क्या होगा, बेंजीन रिंग उपस्थित होगी, ठीक, उसे क्या बोलेंगे, बेंजीनोइड। अगर इधर कोई और चक्रीय संरचना बनी हुई है, इस यौगिक में क्या है, बेंजीन रिंग उपस्थित है, तो क्या होगा, बेंजीनोइड होगा। नॉन बेंजीनोइड में क्या होगा, जो है उसमें बेंजीन रिंग उपस्थित नहीं होगी लेकिन वो एरोमेटिक होगा। यहाँ पर जो है हकल रूल का नियम पालन कर रहा है, ठीक। तो ये क्या है, बेंजीनोइड। अगर और एक इसकी संरचना बना दें तो ये क्या हो गया, नॉन बेंजीनोइड। ये बेंजीन नहीं है लेकिन ये क्या है, एरोमेटिक है, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।